अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो बिल आखिर सच जुबान पे आ ही गया। पिछले 1.5-2 माह से इंडियन मीडिया झूठ पे झूठ बोल रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ और जहाजों के गिराए जाने पर गोदी मीडिया और मोदी के टट्टू यूट्यूबर्स मीम्स बना रहे थे। लेकिन अब इंडियन नेवी के एक अफीसर ने इंडोनेशिया में एक सेमिनार के दौरान ये तस्लीम किया है कि हाँ, पाकिस्तान ने हमारे जहाज गिराए थे। इन्होंने अभी आधा सच बोला है। वक्त के साथ साथ मजीद हकायक भी सामने आएंगे और आपको अपनी फजाइया की सलाहियतों पर फख्र होगा। इंडियन मीडिया के मुंह पर इनके अपने अफीसर ने ही जो गंद फेंका है, इंडियन मीडिया इसको साफ करने की कोशिश कर रहा है। आपने इनके झूठों पर बिल्कुल यकीन नहीं करना। इस हवाले से आइए आपको एक वीडियो दिखाते हैं। पाकिस्तान के साथ जंग में भारत ने अपने विमान खो दिए और ऐसा क्यों हुआ? पॉलिटिकल लीडरशिप के कारण। ये दावा किया गया नौसेना अफसर की तरफ से और इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने दिल्ली पर परमाणु मिसाइल छोड़ी थी। अब मैं आपको ये पूरा मामला बताने वाली हूँ कि युद्ध में हमने इसलिए खोए विमान, नौसेना अफसर का दावा है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने सरकार को घेर लिया है और सरकार की भी इसमें सफाई आ गई है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको डिटेल में जानना है। सबसे पहला, नौसेना अफसर का भारतीय जेट्स गिरने पर क्या बड़ा खुलासा है और उन्होंने कैसे इंडोनेशिया में ये बयान दिया। मुस्लिम मुल्क में जाकर क्यों बोले कि पाकिस्तान ने दिल्ली पर परमाणु मिसाइल छोड़ी थी। तीसरा, देखिए कैसे कांग्रेस ने सरकार को इन दावों पर लपेट लिया है। मैं आपको वो सारे आरोप दिखाने वाली हूँ। चौथा है, नौसेना अफसर के बयानों के बाद भारत सरकार की इस पे सफाई क्या आई है। और पांचवा है कि आखिरकार कप्तान शिव कुमार कौन है ये नेवी अफसर जिन्होंने खुलासा किया है और कैसे जो सीडीएस हैं वो भी ऐसा ही दावा, जेट्स गिरने का दावा पहले भी कर चुके हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि कैसे कैप्टन शिव कुमार, जो कि इंडिया के डिफेंस अटैच हैं इंडोनेशिया के, उन्होंने ये कहा कि भाई भारत ने फाइटर जेट्स खो दिए जब पहला दिन था भारत पाकिस्तान जंग का। और वो इसलिए हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आप टेररिस्ट टारगेट के अलावा और कुछ भी हिट नहीं करेंगे, यानी पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस पर हमला नहीं करेंगे। और इस कारणवश ये जो फैसला दिया गया, ये जो डिसीजन लिया गया, इसके कारण हमारी जो एयरफोर्स है, भारत की एयरफोर्स है, उन्होंने अपने फाइटर जेट्स खो दिए। ये कहना है कैप्टन शिव कुमार का। वो एक 10 जून को जकार्ता में एक सेमिनार था। हालांकि अब वो वीडियो सामने आई है उस पूरे सेमिनार की, तो इसलिए अब पूरे मीडिया में ये आ गया है कि कैसे इंडोनेशियन एरोस्पेस एक्सपर्ट ने उनसे सवाल पूछा था कि भाई भारत के तो 5 जेट्स, क्योंकि ये तो पाकिस्तान दावा कर ही रहा था कि हमने भारत के 3 रफेल, एक MiG-29, एक सुखोई 30 ये गिरा दिया। तो उसके जवाब में कहा, और क्या कहा एग्जैक्टली मैं आपको कोट करके बता देती हूँ। देखिए, ये वही सेमिनार की पिक्चर है जहाँ पर कैप्टन शिव कुमार ने बयान दिए, ये खुलासा किया और उन्होंने ये कहा, I may not agree with him that India lost so many aircraft, मतलब इतने एयरक्राफ्ट भारत ने नहीं खोए, but I do agree that we did lose some aircraft, यानी हमने अपने कुछ एयरक्राफ्ट खोए। और वो इसलिए हुआ क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप के फैसलों में, यानी उनका कंस्ट्रेंट था, उन्होंने हमको बाधित किया था, उन्होंने हमको रोका था कि आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को हमला नहीं करेंगे, यानी पाकिस्तान के मिलिट्री अड्डों पर हमला नहीं करेंगे और उनके एयर डिफेंसेस पे हमला। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है, जो जितने भी टेररिस्ट ठिकाने हैं उन पर आपको हमला करना है। ये देखिए, फिर उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जब हमको ये पॉलिटिकल लीडरशिप यानी सरकार की तरफ से आदेश मिले, तब तक हम अपने जेट्स खो चुके थे, लेकिन फिर हमने अपनी टैक्टिक्स बदली, हमने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। आफ्टर द लॉस वी चेंज आवर टैक्टिक्स एंड वेंट फॉर देयर मिलिट्री इंस्टॉलेशन, यानी फिर हमने जब टैक्टिक बदली तो फिर हमने उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को उड़ाया। वी फर्स्ट अचीव्ड सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, यानी पहले हमने उनके एयर डिफेंसेस को तबाह किया, लेकिन पहले हमारे पास ये ऑर्डर नहीं था और इसलिए हमको अपने एयरक्राफ्ट गंवाने पड़े। फिर हमने कैसे देखिए अटैक किया, सरफेस टू सरफेस मिसाइल दागी और कैसे पूरा ये प्रोग्राम हुआ। और इसके साथ ही एक और दावा किया है, उन्होंने दावा किया है कि कैसे पाकिस्तान ने दिल्ली की तरफ ये जो फतेह सेकंड मिसाइल है, जो कि एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, यानी परमाणु केपेबल फतेह 2 मिसाइल है, वो दिल्ली की तरफ पाकिस्तान ने छोड़ी थी, एक परमाणु मिसाइल है। और कैसे जो हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम था उसको इंटरसेप्ट कर दिया गया। अगर इंटरसेप्ट नहीं किया जाता तो वो मिसाइल डायरेक्ट दिल्ली की तरफ आती। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है, सबसे पहले ये 2 बयान मैं आपको खुद सुनाना चाहती हूँ, आप खुद समझिए। So during this skirmish, even a nuclear capable Fateh 2 missile was launched towards New Delhi, the capital, which was intercepted by S-400. And anything less, loitering munitions, UAVs, drones, swarms, they were taken out by guns and short range. As brought out by Bapa Tommy Domtomo, that India lost a lot of aircraft
I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. But after the loss, we changed our tactics and we went for the military installations. So we first achieved separation of enemy air defense and destruction of enemy air defense, and then that's why all our attacks then could easily go through using surface to air missiles, BrahMos. तो सुना आपने कि कैसे कैप्टन शिव कुमार ने ये बयान दिए, और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये एक इंटरनेशनल सेमिनार था। इसका टॉपिक था एनालिसिस ऑफ द पाकिस्तान इंडिया एयर बैटल एंड इंडोनेशियाज एंटीसिपेटरी स्ट्रेटजीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एयर पावर। जून 10 को ये हुआ था 2025 में, और इसकी वीडियो अब वायरल हो रही है। इसका पूरा लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। अब कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पे लपक लिया, उन्होंने सरकार को घेरा। कांग्रेस की तरफ से पोस्ट आता है कि राजनीतिक नेतृत्व की लगाई बाध्यताओं के कारण भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने लड़ाकू विमान गंवा दिए। ये बात भारतीय नौसेना के अधिकारी कैप्टन शिव कुमार ने कही है। इससे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS अनिल चौहान ने भी ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फाइटर जेट्स के गिरने की बात कही थी। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब नहीं मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सामने इनकी सच्चाई रखनी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और जवाबदेही से मुंह फेर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, प्रधानमंत्री अपनी अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्ष को सच्चाई बताने से क्यों इनकार कर रहे हैं? दूसरा सवाल, इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग क्यों खारिज कर दी जा रही है? तीसरा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री देश से क्या छिपा रहे हैं? ये कांग्रेस का पोस्ट मैंने आपको पढ़ के बताया है। अब देखिए, पवन खेड़ा ने भी यही बात कही है कि कैसे सरकार ने पूरे देश को गुमराह किया। ये नहीं बताया कि हमारा नुकसान कितना हुआ, कि भारत ने कितने अपने एयरक्राफ्ट लूज किए ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। फिर पवन खेड़ा ने याद दिलाया कि कैसे 6 और 7 मई को जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस पे जो DG एयर ऑप्स हैं एयर मार्शल अवधेश कुमार, उन्होंने भी कहा था कि भाई कॉम्बैट में हमको लॉसेस का सामना करना पड़ा है। लड़ाई होती है, जंग होती है तो कोई भी जो है नुकसान होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी कहा था ब्लूमबर्ग टीवी पे। सिंगापुर में याद कीजिए, मैंने शो करके आपको बताया था, शांग्रीला डायलॉग था, उसमें CDS ने कहा था कि हाँ हमारे एयरक्राफ्ट गिरे हैं। और अब जो ये सामने आ गया है नेवी अफसर का बयान, उसके बाद कांग्रेस लिटरली ये कह रही है कि कैसे स्पेशल सेशन नहीं बिठाया जा रहा है। डर लग रहा है सरकार को कि कांग्रेस कुछ बड़ा एक्सपोज ना कर दे, कुछ ऐसा सवाल ना पूछ दे कि इन लोगों के पास कोई जवाब ना हो। तो इस तरीके से देखिए घेरा जा रहा है। फिर सुप्रिया श्रीनेत ने भी सेम बात की, सरकार के कारण ये नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी किसकी है? क्या इसलिए सवालों से भागा जा रहा है? क्या इसलिए संसद के विशेष सत्र की मांग को ठुकराया गया? क्या इसलिए मोदी जी सर्वदलीय बैठकों से मुंह चुराते रहे? ये पूरा का पूरा जाके तो कांग्रेस ने जो है वो पूरी तरीके से सरकार को घेर लिया है कि कैसे पूरे देश से सच छुपाया जा रहा है। और अब खुद जो सेना है वो उस बात का खुलासा कर रही है। मैं आपको बता देती हूँ, ये भारत है, यहाँ पर आपको एकदम आप आइलैंड की तरफ आएंगे तो आपको ये इंडोनेशिया दिखेगा। मलेशिया, इंडोनेशिया पास में। ये इंडोनेशिया बहुत ऐसे आइलैंड के तौर पर फैला हुआ है। आपने बहुत वीडियोस भी देखी होंगी। बस मैं आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ पर इंडोनेशिया के जकार्ता में जाकर नौसेना जो वहाँ के जो हमारे एक तरीके से आप मिलिट्री एम्बेसडर कह दीजिए, भाई भारत की तरफ से इंडोनेशिया के जो मिलिट्री एम्बेसडर हैं उन्होंने ये बात कही है। देखिए मैं आपको फिर बता देती हूँ, अगर आप भारत से यूँ जाते हैं तो ये देखिए, ये पूरा रास्ता होता है इंडोनेशिया जाने का, तकरीबन 9000 किलोमीटर का ये रास्ता है। और देखिए कैसे इंडोनेशिया, इट्स अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड। तो यहाँ पर जाकर ये बात कही गई है। ये कैप्टन शिव कुमार हैं, इनकी तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। और देखिए सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपके लिए वो क्लिप्स लेकर आई हूँ। आपको ये बगल में दिख रहे होंगे कैप्टन ये सेमिनार देते हुए, और इन्होंने ये पूरी प्रेजेंटेशन दिखाई। और सिर्फ प्रेजेंटेशन में आपको बता दूं 5 घंटे की ये प्रेजेंटेशन मतलब पूरा प्रोग्राम है, उसमें से कुछ देर कैप्टन ने कहा। और कैप्टन ने सिर्फ और सिर्फ ये दो खुलासे नहीं किए, उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई कि भारत पाकिस्तान का ये जो एयर कॉन्फ्लिक्ट हुआ मई 2025 में, उसमें क्या क्या हुआ। फिर उन्होंने बताया कि कैसे देखिए पाकिस्तान ने भारत में टेररिज्म किया, चाहे वो मुंबई अटैक हो, नागरोटा हो, उरी हो, पार्लियामेंट अटैक हो, उन्होंने सब कुछ बताया।
सब कुछ डिटेल से बताया कि कैसे आसिम मुनीर ने पहलगाम का पूरा हमला ट्रिगर का और कैसे ये मास्टरमाइंड थे। फिर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने इतने जहर घोला भारत के खिलाफ और उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए। फिर पहलगाम हमला हुआ जहाँ पर 26 इनोसेंट लोगों की जानें गई, कैसे ये तस्वीर पूरे देश ने देखी। एक एक करके मैं आपको यही बता रही हूँ कि मैंने उनकी पूरी प्रेजेंटेशन देखी और इनकी पूरी प्रेजेंटेशन में ये सब था। उन्होंने ये कहा कि कैसे ये जो इन तीनों ने कैसे माना एडमिशन ऑफ गिल्ट, फिर कैसे उन्होंने ये भी बताया कि हमने जो है क्या हमारा इनिशियल रिस्पांस था, भारत ने कैसे इंडस वाटर ट्रीटी को बंद किया, कैसे फिर हमने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, कैसे हमने उनके ठिकाने चाहे वो 9 टेरर कैंप्स हो, मुरीद के, भावलपुर, लॉन्ग रेंज मिसाइल, पूरा ऑपरेशन सिंदूर आपको पता है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे सारे टारगेट्स थे। तो एक एक डिटेल उन्होंने दी है, कैसे हमने ब्रह्मोस हो, कंस्ट्रेंट्स हो, किस तरीके से पूरा ऑपरेशन किया। पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्स किया, पाकिस्तान ने भी जो है हमारे इधर गुरुद्वारा जो कि पूंछ में है वहाँ पर अटैक किया। पाकिस्तानी ड्रोन आए, उन्होंने रामनगर में डिस्ट्रॉय किया, फिर यहाँ पर नौशेरा में डिस्ट्रॉय किया। कैसे मदरसा जो कि एक पूंछ में थे वहाँ पे पाकिस्तान ने मिसाइलें छोड़ी, ड्रोन छोड़े। तो इस तरीके से उन्होंने सब कुछ बताया, कुछ नहीं रखा। और फिर अंत में ये भी बताया किस तरीके से पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट्स के कारण भारत ने अपने एयरक्राफ्ट खोए और पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर केपेबल फतेह सेकंड मिसाइल चलाई थी जिसको हमने इंटरसेप्ट कर दिया। अब देखिए इंडिया इन इंडोनेशिया यानी भारत सरकार की इस पर सफाई आई। और क्या सफाई आई? We have seen media reports regarding a presentation made by the defense attaché at a seminar। यानी जो डिफेंस अटैचे ने एक सेमिनार में बात कही है उस पर एक प्रेजेंटेशन वायरल हो रही है। His remarks have been quoted out of context, यानी जो उनके रिमार्क्स हैं उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रस्तुत किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स मिस रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं उनके इंटेंशन का, उनके थर्स्ट ऑफ प्रेजेंटेशन का। वो ये कहना चाह रहे थे कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने साफ ये कर रखा था कि हम कोई भी मासूम पर हमला नहीं करेंगे, हम कोई भी सिविलियन पे हमला नहीं करेंगे। इसलिए हमने कहा था कि कैसे टेररिस्ट कैंप तबाह होने चाहिए, हम दूसरे देशों की तरह नहीं है जो सिविलियंस पे हमला करें। It was also explained that the objective of Operation Sindoor was to target terrorist infrastructure and the Indian response was non-escalatory। यानी इंडिया इन इंडोनेशिया जो है, जो हमारे सरकार का बयान आया सफाई, वो इसी है कि भाई मिस इंटरप्रिटेशन मत करो। वो यही बता रहे हैं कि भारत का मकसद ये था कि किस तरीके से हमको सिविलियंस का नुकसान नहीं करना है, हमको टेररिस्ट ठिकानों को तबाह करना है। तो इस तरीके से आप मिस रिप्रेजेंट मत कीजिए। और देखिए इसलिए मैंने आपको कैप्टन शिव कुमार की पूरी प्रेजेंटेशन दिखाई है कि आप इस तरीके से मत लीजिए। उन्होंने दिखाई है, पूरी सच्चाई दिखाई है। हालांकि जो इनके 2 बयान हैं ये इससे पहले ज़्यादा रिवील नहीं किए गए थे, लेकिन अगर वो रिवील कर रहे हैं तो एक तरीके से आप देख लीजिए कांग्रेस का कैसा रिएक्शन आया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि कैप्टन शिव कुमार कौन है? तो कैप्टन शिव कुमार इंडिया के डिफेंस अटैचे हैं इंडोनेशिया के, और वो जो इंडिया की मिलिट्री है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जकार्ता में वो बैठते हैं, उनका वहाँ पर एम्बेसी में वो बैठते हैं। और एक तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि वो हमारे मिलिट्री एम्बेसडर हैं इंडोनेशिया के। और कैसे वो जो दोनों देशों के बीच में पूरा जो मिलिट्री ऑपरेशंस या मिलिट्री साझेदारी, मिलिट्री समझौते होते हैं, उसका प्रमुख हिस्सा हैं कैप्टन शिव कुमार। उनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। जो कैप्टन की रैंक है इंडियन नेवी में, वो अगर आप समझ लीजिए वो कर्नल जैसे आर्मी में होते हैं उनके बराबर होती है। इंडियन एम्बेसी जकार्ता इनका ऑफिस है। और कैसे ही वर्क्स क्लोजली विद इंडोनेशियाज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी इंडोनेशिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये जो एशियन डिफेंस फोरम है उसमें वो क्लोजली काम करते हैं। और देखिए उनकी तरफ से ये बयान आना, जाहिर सी बात है कि विपक्ष ने सरकार को घेरा है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आपने पहली बार शायद सुना हो डिफेंस अटैचे क्या होता है। तो डिफेंस अटैचे जो कि इस तरीके से पढ़ा जाता है, डिफेंस अटैचे अ मिलिट्री ऑफिसर असाइन टू अ डिप्लोमेटिक मिशन, यानी हमारा कोई मिलिट्री ऑफिसर जब असाइन किया जाता है डिप्लोमेटिक मिशन के लिए, जैसे कि एम्बेसी में, हाई कमीशन में, तो फिर वो वहाँ का जो कॉर्पोरेशन होता है 2 देशों के बीच में, वो देखता है। जैसे कि इंडिया के मिलिट्री एम्बेसडर हैं वो इंडोनेशिया के। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देती हूँ, ये वहीं से तस्वीरें हैं, उसी सेमिनार के पहले की तस्वीरें, क्योंकि इनकी तस्वीरें सामने आती रहती है। तो आपको बीच में दिख रहे होंगे शिव कुमार और आसपास आपको पूरे इंडोनेशिया के अफसर दिख रहे होंगे। ये देखिए शिव कुमार की तस्वीरें। और इस वक्त सोशल मीडिया पर वो बहुत वायरल हो रहे हैं कि इन्होंने सच्चाई बताई, इन्होंने सरकार से डरे बिना सच्चाई बताई। अगर आपको ये पूरा कॉन्फ्रेंस सुनना है तो आप देखिए, ये एक चैनल है यूनिवर्सिटास दिरगंटारा मार्शिकल,
और इसकी हेडलाइन देख लीजिए, एनालिसिस ऑफ द पाकिस्तान इंडिया एयर बैटल एंड इंडोनेशियाज एंटीसिपेटरी स्ट्रेटजीज। इस पूरी 5 घंटे की कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई है, आप इसको जाके देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पूरा मामला बता दिया है कि क्या दावा किया गया, क्या सरकार की सफाई आई और किस तरीके से कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। अब इस पे क्या और सरकार की या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और डिटेल दी जाती है।